हाय, आप सभी का स्वागत है होम एंड मच मोर में। दिवाली से पहले मैंने आपको ऐसे 2 अप्लायंसेस दिखाए थे जिन्होंने मुझे दिवाली के पहले वाली क्लीनिंग में बहुत मदद की और मैंने आपको कहा था कि उनमें से जो अगारो रॉयल मॉप एंड वैक है उस पर मैं जल्दी ही एक अलग से डिटेल वीडियो शेयर करूंगी। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ डिटेल्स अगारो रॉयल मॉप एंड वैक की, जो पोछा भी लगाता है और साथ में वैक्यूमिंग भी करता है। मेरी दिवाली की पहले वाली और बाद वाली दोनों सफाई इस मॉप एंड वैक से बहुत आसान हो गई। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। अगारो रॉयल कॉर्डलेस वेट मॉप एंड वैक्यूम क्लीनर आता है ब्रशलेस मोटर के साथ, जिसकी सक्शन पावर है 16 kPa। ये एक पावरफुल वेट मॉप है जिसमें वैक्यूम, वॉश एंड मॉप साथ में हो जाता है, जिसके बारे में आगे हम वीडियो में देखेंगे। ये आता है 4000 mAh की रिचार्जेबल बैटरी के साथ। ये एक लाइट वेट कॉर्डलेस मॉप एंड वैक है जिसे यूज करना बहुत इजी है। ये फ्लोर पर एकदम मक्खन की तरह चलता है और छोटी स्पेसेस में भी आप यूज कर सकते हैं। सामने की तरफ इसमें दिया गया है रोलर ब्रश। ये रोलर ब्रश आप ऊपर का कैप निकालकर बाहर निकाल सकते हैं। ये एक फैब्रिक का रोलर ब्रश है और काफी अच्छी क्वालिटी के फैब्रिक से बना हुआ है, जो कि फ्लोर को काफी अच्छे से एफिशिएंटली साफ करता है। ये है इसका 700 ml का डर्टी वाटर टैंक। तो जो भी कचरा और डर्ट जमा होती है वो इस टैंक में जमा होती है, जिसे आप निकाल सकते हैं एक बटन के प्रेस से। इस वाटर टैंक को आप धो भी सकते हैं और इसमें एक मैक्स लेवल भी दिया गया है। ये है इसका फिल्टर जो ऊपर की तरफ दिया गया है। ये फिल्टर भी वॉशेबल है। वाटर टैंक की दूसरी साइड में दिया गया है ये क्लीन वाटर वाला टैंक। इसकी कैपेसिटी भी 700 ml है। ऊपर दिए गए बटन को प्रेस करके आप इसे निकाल सकते हैं और वापस लगा सकते हैं। इसमें आप पानी के साथ साथ फ्लोर क्लीनर भी डाल सकते हैं। चलिए देखते हैं वैक्यूम क्लीनर के 4 ऑपरेशन मोड्स। इंटेलिजेंट स्टेरिलाइजेशन मोड, वाटर एब्जॉर्प्शन मोड, ऑटोमेटिक मोड। आप चाहें तो आवाज को बंद भी कर सकते हैं। वॉइस ऑफ, वॉइस ऑन। ये है इसका सेल्फ क्लीनिंग फंक्शन, जिसे हम आगे देखेंगे। हैंडल को निकालने के लिए इस स्लॉट में अंदर दिए गए छोटे से बटन को आप किसी भी पॉइंटेड चीज से प्रेस करें और हैंडल निकाल लें। जरूरत पड़ने पर आप हैंडल को निकाल भी सकते हैं और वापस लगाना भी इसे आसान है। ये है चार्जिंग डॉक, तो आपको एक चार्जर साथ में मिलेगा। 4.5 घंटे की चार्जिंग के बाद आप इस मॉप एंड वैक को 38 मिनट्स के लिए यूज कर सकते हैं। इसे यूज करने से पहले इसके क्लीन वाटर टैंक में पानी भर लें। पानी आप चाहें तो प्लेन इसमें भर सकते हैं या फिर कोई भी फ्लोर क्लीनर आप इसमें डाल सकते हैं। अगारो रॉयल मॉप एंड वैक के साथ आपको ये क्लीनिंग सोल्यूशन भी मिलेगा। आप इसे यूज कर सकते हैं या फिर जैसा मैंने कहा कोई भी फ्लोर क्लीनर आप यूज कर सकते हैं। ढक्कन अच्छे से बंद करें और इस क्लीन वाटर टैंक को इसकी जगह पर प्लेस कर दें। अगर आप अपनी मॉपिंग के बीच पॉज लेना चाहते हैं तो हर बार आपको वैक्यूम क्लीनर को पावर ऑफ करने की जरूरत नहीं है। एक बार अपनी सेटिंग सिलेक्ट करें, जैसे ही आप इसे सीधा करेंगे ये पॉज हो जाएगा। यहाँ पर फ्लोर पर गीले और सूखे कचरे का कॉम्बिनेशन है। ऐसे में हम नॉर्मली जो भी गीले में से सूखा कचरा है वो हाथ से उठाते हैं और फिर बचे हुए पर पोछा लगाते हैं। पर यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया है वाटर सक्शन मोड और मैं डायरेक्टली इस मॉप एंड वैक को यूज कर रही हूँ। ये देखिए, फटाफट कचरा भी साफ हो गया और पोछा भी लग गया। इसमें पोछे के साथ साथ वैक्यूमिंग भी हो जाती है एंड साथ ही में रोलर अपने आप को क्लीन करता रहता है, जिस वजह से रोलर वापस से फ्लोर को गंदा नहीं करता। नेक्स्ट मैं सिलेक्ट कर रही हूँ इंटेलिजेंट स्टेरिलाइजेशन मोड। इस मोड को सिलेक्ट करने के बाद कुछ सेकंड्स के लिए वेट करें। यह स्टेरिलाइजेशन मोड है जो कि हाइजीनिक तरह से फ्लोर को साफ कर देता है। तो जहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं या फिर किचन में जहाँ पर खाना बहुत बार फ्लोर पर गिरता रहता है, आप इस मोड को यूज कर सकते हैं या फिर जरूरत के हिसाब से। आप इसका ऑटोमेटिक मोड भी यूज कर सकते हैं। ये पोछा लगाने के साथ साथ कचरा भी उठा लेता है। बस ध्यान रहे कि कचरा बहुत बड़ा या मोटा ना हो। छोटे पेपर्स या फिर खाना फ्लोर पर गिरा हुआ है या फिर सिमिलर साइज का कुछ है तो ये मॉप एंड वैक उसे आसानी से साफ कर देगा। आपको पहले झाड़ू लगाना, कचरा उठाना, फिर पोछा लगाना, ये 3 स्टेप्स नहीं करने पड़ेंगे। और इस मॉप एंड वैक को आप छोटी स्पेसेस में या फिर फर्नीचर के नीचे भी आसानी से यूज कर सकते हैं। इसे मूव करना, मैनूवर करना बहुत आसान है। खाना खाते समय थोड़ा बहुत फ्लोर पर गिर ही जाता है, स्पेशली जब बच्चे घर में हो। तो इस मॉप एंड वैक से आप आसानी से गिरे हुए खाने को सीधे क्लीन कर सकते हैं।
फेस्टिवल्स के टाइम जैसे कि दिवाली या फिर कोई भी गेट टुगेदर, तो गेट टुगेदर के पहले की प्रेप में भी आप इस मॉप एंड वैक को यूज कर सकते हैं और गेस्ट के जाने के बाद की भी सफाई फटाफट आपकी हो जाएगी इस मॉप एंड वैक से। यहाँ फ्लोर पर दाल गिरी है जो कि थोड़ी सी सूख गई है, तो कई बार ऐसा होता है कि खाना गिर जाता है या फिर कोई भी चीज गिरकर सूख जाती है तो वो दाग आसानी से नहीं निकलते। ऐसे दाग को हाथों से घिसकर निकालना पड़ता है, पर इस मॉप एंड वैक्स से काफी आसानी से ये दाग साफ हो जाते हैं क्योंकि ये जो रोलर है कंटिन्यूअसली रोल होता रहता है और जो मैनुअल घिसना है उसे सिमुलेट करता है, तो काफी जल्दी से ये दाल के दाग निकल गए। अगर आपके बालकनी में प्लांट्स हैं तो बालकनी में मिट्टी और पानी गिर ही जाते हैं, या फिर अगर आप पॉटिंग कर रहे हैं उस टाइम पर भी एक मेस क्रिएट हो जाता है, तो ऐसे में भी इस मॉप एंड वैक का यूज किया जा सकता है। दीवार की जो एजेस है वहां पर भी आप बहुत आसानी से इसे यूज कर सकते हैं। सारी मिट्टी यहाँ पर डर्ट टैंक में कलेक्ट हो गई है। काम हो जाने के बाद आप इस मॉप एंड वैक को इसके चार्जिंग डॉक पर रख दें, तो यहाँ पर ये चार्ज भी होगा और सेल्फ क्लीनिंग भी यहीं पर होगी। आप सीधे सेल्फ क्लीनिंग शुरू कर सकते हैं या फिर पहले डर्टी वाटर टैंक को खाली कर सकते हैं। तो मैं पहले इसे एक बार खाली कर रही हूँ और सेकेंड टाइम मैं इसे सेल्फ क्लीनिंग के बाद खाली करूंगी। तो टैंक को वापस से लगा दें और सेल्फ क्लीनिंग बटन को प्रेस करें 3 सेकेंड्स के लिए और कुछ देर तक वेट करें। Self cleaning mode. The sterilizing solution is being prepared. Please wait. कुछ सेकेंड्स में ही सेल्फ क्लीनिंग शुरू हो जाएगी जिसमें ऑटोमेटिकली ट्यूब और रोलिंग ब्रश की सफाई हो जाएगी। तो आपको ये चिंता नहीं है कि इस तरह का वेट मॉप एंड वैक आप यूज कर रहे हैं जिसे आपको खुद बाद में साफ करना पड़ेगा। सेल्फ क्लीनिंग ये खुद ही कर लेता है। साथ में आपको मिलता है क्लीनिंग ब्रश, तो डर्टी वाटर टैंक को निकालने के बाद जो नीचे की ट्यूब वाला हिस्सा है वो आप इस क्लीनिंग ब्रश से साफ कर सकते हैं। रोलर ब्रश के ऊपर जो कैप दी गई है इसे आप ओकेजनली पानी से धो सकते हैं। क्लीनिंग ब्रश के पीछे की तरफ आपको ये कटर दिखेगा, तो इस कटर का क्या यूज है मैं आपको बताती हूँ। सेल्फ क्लीनिंग के बाद भी अगर आपको रोलर ब्रश के ऊपर बाल लटके हुए घूमे हुए नजर आ रहे हैं तो इस ब्लेड से आप बालों को आसानी से कट करके निकाल सकते हैं। ओकेजनली या फिर जब आप चाहें रोलर ब्रश को आप हाथ से मैन्युअली भी धो सकते हैं। डर्टी वाटर टैंक के ऊपर जो फिल्टर दिया गया है, अगर आपको ये गंदा नजर आ रहा है तो आप इसे भी धो सकते हैं। अपने अगले यूज से पहले आप रोलर ब्रश, क्लीनिंग ब्रश और फिल्टर को इनके दिए गए स्लॉट्स में डॉक के ऊपर रख सकते हैं ताकि ये पूरी तरह से सूख जाए। मुझे तो ये मॉप एंड वैक बहुत अच्छा लगा। एफिशिएंट है और यूजफुल है और डेली का काम एकदम आसान कर देता है। आपको अगारो रॉयल मॉप एंड वैक के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो यूजफुल लगा हो तो इसे लाइक करें और होम एंड मच मोर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।